नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई मोटिवेशनल वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक है। आज की वीडियो से हम ये जान पाएंगे कि आखिर हमें अपना शरीर का ध्यान क्यों रखना चाहिए। हमें अपना शरीर को गुटखा, पान मसाला, शराब ये सब खाकर हमें अपना शरीर को क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धा ज़रूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अपने जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा था। तभी एक शिष्य खड़े होता है और गौतम बुद्ध से पूछता है, गुरुजी, हमें अपना शरीर का इतना ध्यान क्यों रखना चाहिए और हमारे जीवन में हमारा शरीर तंदुरुस्त रहना इतना ज़रूरी क्यों है। गुरुजी, मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अपने जीवन में बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। कोई लोग अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही मेहनत करता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखी है जो अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं समझता है, हमेशा शराब की नशे में डूबे रहते हैं। तभी गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा, बैठ जाओ पुत्र, मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप सभी को पता लगेगा कि आखिर हमें अपना शरीर को क्यों बचा कर रखना चाहिए और हमें अपना शरीर पर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने एक कहानी शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहता था। बड़े भाई का नाम रमेश था और छोटे भाई का नाम राहुल था। वो दोनों भाई अपने पिताजी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उन दोनों की पिताजी किसान थे, तो कि पिताजी हमेशा खेत के कामों में व्यस्त रहता था और छोटा भाई स्कूल जाता था और बड़ा भाई मजदूरी की काम करता था। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। छोटा भाई भी धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो अपने संगत के साथ रात भर इधर उधर घूमता रहता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब की लत लग गया था। वो हमेशा घर से पैसे लेकर जाता था और अपने दोस्तों के साथ शराब खाता था, गुटखा खाता था। ये सब करके अपना दिन को यूं ही बर्बाद करता था। तभी उसका बड़ा भाई ने एक दिन छोटे भाई को बुलाया और कहा, भाई, ये जो तुम कर रहे हो इसमें तुम्हारा शरीर जो है दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है। क्या तुझको ये पता है? बड़े भाई को समझाने से छोटा भाई उनकी बात नहीं माना। तभी बड़े भाई ने कहा, अगर तुम ये सब काम नहीं छोड़ते हो तो मैं पिताजी को तुम्हें इसके बारे में सारा बात बता दूंगा। तभी छोटे भाई ने कहा, भैया, इसके बारे में पिताजी को कुछ मत कहना, मैं आज से ये सब कुछ काम छोड़ दूंगा। तभी बड़ा भाई ने भी समझा, छोटे अगर कह रहे हैं तो ये सब काम छोड़ देगा। लेकिन बड़े भाई को उसने जो कहा, दूसरे दिन फिर से वो वापस अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था और शराब पीकर घर आता था। जब ये बात उनकी पिताजी को कानों कान खबर हुआ, तभी पिताजी ने उन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारा माँ तुम दोनों को बचपन में ही छोड़ के चला गया था। मैं तुम दोनों को बहुत ही मेहनत करके पाल पोस कर अभी बड़ा किया। अगर तुम
इसी तरह शराब पीकर अपना शरीर को बर्बाद करते रहोगी तो तुम्हारा एक दिन क्या होगा। मैं तो एक दिन यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम क्या कर कर अपना जीवन को पालोगी और एक समय के बाद तुझे शादी भी करना पड़ेगा। तब तुम तुम्हारे बच्चे को क्या शिक्षा दे पाओगी। और ऐसे अगर तुम दारू पीते रहोगी तो तुम्हारा जीवन समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इतना सब छोटे भाई को कहने की बात छोटे भाई ने कहा, पिताजी मैं ज़्यादा नहीं पीता हूँ, मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा पीता हूँ। तभी बड़ा भाई ने कहा, पिताजी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है मेरे भाई। अगर तुम ऐसे थोड़ा थोड़ा पीते रहोगी तो एक दिन तुम्हें शराब की लत लग जाएगा और तुम चाहकर भी इसको नहीं छोड़ पाओगी और तुम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। बड़े भाई और पिताजी की समझाने के बाद छोटे भाई ने कहा, ठीक है पिताजी, आज से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तभी उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम जबान दे रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। कल से तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, मैं तुझे मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम नशे में यहाँ पर आओगी तो तुम्हारा बहुत पिटाई पड़ेगा। तभी छोटा भाई ठीक है कहता है और वापस अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है। दिन ऐसे ही गुजरता गया। पिताजी हमेशा खेतों में अपने कामों में लगा रहता था और बड़ा भाई अपने मजदूरों की कामों में लगा रहता था। तो छोटा भाई के ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन छोटा भाई अपने बड़े भाई और पिताजी को झूठा वादा कर अपने दोस्तों के साथ हमेशा थोड़ा थोड़ा शराब पीने लगता है। एक दिन की बात, जब छोटे भाई को शराब की लत लग चुका था, तभी पिताजी और बड़े भाई को इसके बारे में पता लगता है। तो तभी बड़ा भाई और पिताजी मिलकर छोटे भाई को अपने पास बुलाता है और उसको कहने लगा, तूने हम लोगों को झूठा वादा दिया और तूने हमेशा शराब पीते पीते अब तुम्हें शराब की लत लग चुका है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर का क्या होगा। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन छोटे भाई ने कहा, पिताजी मेरा शरीर कमज़ोर नहीं हुआ है, मैं अभी भी तंदुरुस्त हूँ और मैं इतना ज़्यादा नहीं पीता हूँ और मुझे शराब की लत नहीं लगा है। तभी पिताजी ने कहा, बेटे तुम हमारी बात को क्यों नहीं समझते हो। अगर तुम ऐसे ही शराब पीते रहोगी तो तुम्हारा शरीर का क्या होगा। तुम समय से पहले ही इस दुनिया से चला जाओगी। इतना सब कहकर पिताजी ने कहा, तुम चलो मेरे साथ खेत में चलो। तभी तीनों एक साथ खेत में जाने लगा। तभी पिताजी ने कहा, बेटे तुम मेरे साथ हाल चलाओ, देखते हैं कौन कितना देर हाल चला पाते हैं इस खेत में। तभी छोटा भाई ने कहा, पिताजी आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, आप मेरे साथ हाल नहीं चला पाओगी। तभी पिताजी ने कहा, देखते हैं कौन कितना देर खेतों में हाल चला सकता है। तभी पिताजी और छोटे भाई हाल चलाने लगा और बड़े भाई बैठकर यह सारा नज़ारा देख रहा था। तभी थोड़ा देर हाल चलाने बाद छोटे भाई राहुल थक जाता है और पिताजी दिन भर मेहनत कर कर भी नहीं थकता है। तभी पिताजी छोटे भाई को अपने पास बुलाता है। तूने देखा तुम्हारा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं बेटे, तुम चाहकर भी अपने शरीर को वापस ठीक नहीं कर सकते हो। अगर इसी तरह शराब की लत तुम्हारे ऊपर लगे रहेगी तो, और अगर तुम चाहो तो अपना शरीर को वापस तंदुरुस्त बना सकते हो और एक नए जीवन शुरू कर सकते हो। तभी छोटा भाई ने कहा, पिताजी आप सही कह रहे हो, मैं शराब पीते पीते अपना शरीर को बहुत ज़्यादा खराब कर चुका हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैंने अपने शरीर के साथ क्या कर लिया। मैं थोड़ा देर पैदल चलता हूँ तभी मुझे थकान लग जाता है
और मैं यहाँ पर हाल कैसे चलाऊंगा पिताजी। तभी बड़ा भाई और पिताजी मिलकर छोटे भाई को कहा, आज से तुम ये सब काम छोड़ दो, अपने दोस्तों के साथ यूं ही समय बर्बाद मत करो, अपने काम पर लग जाओ और अपने शरीर पर ध्यान दो, हमेशा व्यायाम करो और अपने शरीर को ठीक करो, उसके बाद अपना एक नए जीवन शुरू करो। तो दोस्तों, आप सभी को गौतम बुद्ध की ये कहानी कैसा लगा? और दोस्तों, अपने शरीर को गुटखा, पान मसाला, शराब पीकर कभी बर्बाद मत करना, क्योंकि यह शरीर प्रकृति की एक अमूल्य दान है जो हमें भगवान ने दिया है। इसे अगर हम खराब कर देंगे तो इस दुनिया का कोई भी सुख हम लोग नहीं लाभ कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपना शरीर पर ध्यान दो और जीवन में आगे बढ़ो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं और एक नए कहानी पर।